आज हम लोग देखते हैं डायरेक्शन में से शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम दिशा को दिखाते हैं तो इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ड्रॉ, और ऊपर तरफ किस दिशा को दिखाते हैं? उत्तर दिशा को। ऊपर तरफ किस दिशा को दिखाते हैं? सपोज करिए आप ऐसे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, जिस तरफ बोर्ड है उस तरफ हम ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो दाहिना हाथ, बायां हाथ, सिर और पैर, तो सिर वाला भाग क्या कहलाएगा? उत्तर दिशा। पैर वाला भाग कहलाएगा दक्षिण दिशा। दाहिना हाथ पूरब कहलाएगा और बायां हाथ कौन सा कहलाएगा? पश्चिम कहलाएगा। ये 4 दिशाएं होती है। कितनी दिशाएं होती है? मुख्य 4 दिशाएं होती है। और इस बीच से हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक नई दिशा होती है, और इस बीच से हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो नई दिशा होती है। अब देखिए, इस दोनों दिशा के बीच में है, इस दोनों दिशा के बीच में है, इस दोनों दिशा के बीच में है और इस दोनों दिशा के बीच में। अगर हम इस दिशा की बात करेंगे तो कौन सी दिशा होगी? उत्तर पूरब। कौन सी दिशा होगी? उत्तर पूरब। क्या पूरब उत्तर नहीं हो सकता है? पूरब उत्तर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उत्तर पूरब जैसे लिखे तो क्या पूरब उत्तर नहीं लिखेंगे? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन उत्तर पूरब लिखना सबसे ज़्यादा सटीक होता है। क्यों होता है? कि आप लोग पढ़े होंगे कंपास निडल के बारे में, दिशा सूचक यंत्र के बारे में पढ़े होंगे, तो उसमें सुई जो होती है, कंपास निडल जो होती है, किस दिशा में आके रुकती है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में। इसलिए भूगोल की भाषा में अगर बात करें तो उत्तर दक्षिण दिशा का अधिक महत्व होता है। उत्तर दक्षिण दिशा का अधिक महत्व होता है। और जब भी हम इस प्रकार से मैप बनाते हैं और दिशा को दिखाते हैं तो ऊपर पहले सबसे शुरू किया जाता है उत्तर दिशा। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे लोगों के लिए सटीक क्या होगा? उत्तर पूरब। काम चलाने के लिए जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उसका काम चलाने के लिए पूरब उत्तर भी लिख देगा तो गलत नहीं है। लेकिन भूगोल की भाषा में या जो पढ़े लिखे लोग हैं उसकी भाषा में क्या होगा? पहले उत्तर दिशा और फिर दूसरी दिशा, ठीक है, क्योंकि यह ज़्यादा महत्व वाला है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, महत्व वाला। उसी प्रकार इस तरफ भी आते हैं तो पहले क्या लिखेंगे? उत्तर, और फिर क्या लिखेंगे? पश्चिम। क्या लिखेंगे? उत्तर और पश्चिम। इधर आएंगे तो क्या लिखेंगे? क्योंकि उत्तर दक्षिण दिशा का ज़्यादा महत्व होता है, तो यहाँ शुरू किससे करेंगे? हाँ, दक्षिण और पश्चिम से शुरू करेंगे। इसी प्रकार से दक्षिण और पूरब, ठीक है। आप इसको पूरब दक्षिण लिख देते हैं फिर भी गलत नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों की श्रेणी में अगर आते हैं तो ये तरीका लिखना सबसे सटीक होता है। और एक आकाश और एक पाताल नहीं, जो समान रूप से पढ़ा जाता है, ऊपर और नीचे, ये 4 दिशाएं। तो 10 दिशाएं होती है, और मैप में जब हम यूज करते हैं तो 8 दिशाओं का प्रयोग होता है, ऊपर नीचे की दिशा का प्रयोग नहीं होता है। तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। बात समझ में आया? तो दिशाओं से संबंधित कोई सवाल पूछेगा इस प्रकार से लिखना तो कोई गलत करवो कीजिएगा। जब भी दिशा लिखेंगे तो उत्तर दक्षिण को सेंटर मान के चलेंगे। पहले इस दिशा को लिखेंगे तभी उसके साथ जो दिशा जोड़ना है लिखेंगे। इतना समझने में कोई दिक्कत की नहीं को? देखिए, अब आते हैं, ये पहले आप लोग को बता चुके थे, एक बार रिपीट कर दिए। अब आते हैं देखिए, जब भी भूगोल का अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी के बारे में जानते हैं, क्योंकि देखिए, जब ये हमारी पृथ्वी है, सपोज करिए हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर हम खड़े हैं, नहीं खड़े, सपोज करिए 2 पैर होगा, यहाँ पे हम लोग क्या है? खड़े हैं। तो जहाँ पे खड़े होंगे वह कौन सा भाग होगा? स्थल वाला भाग होगा, जमीन होगा, तब न खड़े हैं। तो जब भी भूगोल पढ़ते हैं तो 3 चीज़ को पढ़ते हैं। जहाँ पे आप खड़े हैं वह कौन सा भाग हो गया? स्थल भाग। और यहाँ पर कुछ तो होगा, कुछ होगा ना, हवा होगा, उसको कहते हैं वायुमंडल। ये हो गया स्थल मंडल, जहाँ पे आप खड़ा हैं, और जहाँ पे आप सांस लेते हैं वह क्या हो गया? और जीने के लिए हम लोग को पानी की आवश्यकता होती है। और तीसरा क्या हो गया? जलमंडल। यही 3 चीज़ में पूरा भूगोल पूरा है। तो 3 चीज़ों को पढ़ते हैं। तो जहाँ पे आप लोग खड़े हैं, हम लोग खड़ा हैं, वह स्थल मंडल वाला भाग है, और स्थल मंडल वाला भाग में सब अलग अलग तरह के उसी को पढ़ेंगे। देखिए, छोटा भूभाग
छोटा सा भूभाग कोई भी तीन ओर जल से घिरा हो, छोटा सा भूभाग जो तीन ओर जल से घिरा हो उसको कहते हैं अंतरिप। क्या कहते हैं? अंतरिप कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरिप। इंग्लिश में कहेंगे तो केप कहते हैं। क्या कहते हैं? केप। अंतरिप कहते हैं। तीन ओर से जल से घिरा हुआ छोटा भूभाग उसको अंतरिप कहते हैं। तीन ओर से घिरा हुआ बड़ा सा भूभाग उसको कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। भारत का निचला वाला जो भाग देख रहे हैं ऐसा है ना, वो भारतीय प्रायद्वीप कहलाता है। अर्थात ये भी तीन ओर जल से घिरा हुआ है लेकिन बड़ा सा हिस्सा है। तीन ओर जल से घिरा हुआ है लेकिन बड़ा सा हिस्सा है तो वह क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप। छोटा है तो अंतरिप और बड़ा भाग है तो प्रायद्वीप। जैसे देखिएगा गुजरात वाला भाग ऐसा है ना, लगभग ये इतना दूर क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब इसी में से मान लीजिए छोटा सा भाग ऐसा सपोज करिए निकला हुआ है, छोटा है तो ये भी तो तीन ओर जल से घिरा हुआ है, ये छोटा वाला भाग क्या कहलाएगा? अंतरिप कहलाएगा। और ये बड़ा सा भूभाग क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप कहलाएगा। तो अंतरिप और प्रायद्वीप में समझ में आ गया? ये तीन ओर जल से घिरा हुआ रहेगा, छोटा है तो अंतरिप कहलाएगा, बड़ा है तो प्रायद्वीप कहलाएगा। किसी को डाउट कोई? अब देखिए छोटा सा भूभाग स्थल वाला जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, छोटा सा भूभाग जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है उसको क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वीप। समझ में आ रहा है? छोटा सा भूभाग जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है क्या कहलाएगा? द्वीप। बड़ा सा भूभाग, बड़ा सा भूभाग जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है उसको क्या कहेंगे? महाद्वीप। क्या कहेंगे? महाद्वीप। बात समझ में आ रहा है? द्वीप, महाद्वीप, अंतरिप और प्रायद्वीप, चार चीज क्लियर हो गया। छोटा सा भूभाग जो पानी से घिरा हुआ है तीन ओर से क्या कहलाएगा? अंतरिप। क्या कहलाएगा? अंतरिप। बड़ा सा भूभाग जो तीन ओर पानी से घिरा हुआ है क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप। छोटा सा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है क्या कहलाएगा? द्वीप। बड़ा सा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है क्या कहलाएगा? महाद्वीप। एशिया क्या है? महाद्वीप है। एशिया क्या है? महाद्वीप है। तुम सात तो महाद्वीप के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये चारों चीज क्लियर? इसी में एक नदी द्वीप भी आता है। ये होगा समुद्री भूभाग की बात होगी, समुद्र का बात होगा, समुद्र का पानी होगा, महासागर का पानी होगा, उसकी बात करें। अगर यही छोटा सा भूभाग जो चारों ओर से किससे घिरा हो? पानी से हो, लेकिन नदी के बीच में हो तो क्या कहलाएगा? नदी द्वीप। क्या कहलाएगा? नदी द्वीप। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ये बाहर से पानी है, अंदर पानी नहीं है। अंदर वाला पानी वाला होगा खाड़ी, झील, नदी, इस प्रकार से होगा। तो उसके बारे में अगले क्लास में बताएंगे। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? बाहर तरफ पानी हो। किसके बाहर तरफ? स्थल भाग के बाहर तरफ पानी हो। छोटा सा स्थल भाग जिसके तीन तरफ पानी हो अंतरिप कहलाएगा। बड़ा सा भूभाग जिसके तीन तरफ पानी हो प्रायद्वीप कहलाएगा, पेनिनसुला कहलाता है इंग्लिश में। ठीक है। छोटा सा भूभाग जिसके चारों तरफ पानी हो द्वीप कहलाता है, आइलैंड कहलाता है। आइलैंड सुने होंगे, आइलैंड कहलाता है। बड़ा सा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है महाद्वीप, कॉन्टिनेंट कहलाता है। इंग्लिश में भी अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं केप, पेनिनसुला, आइलैंड और कॉन्टिनेंट। ये चार होते हैं जिसको अंतरिप, प्रायद्वीप, द्वीप और महाद्वीप कहते हैं। समझ में आ गया? तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका। दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले मानव जाति का शुरुआत जो है अफ्रीके से माना जाता है। मानव जाति का पालना कह सकते हैं। मानव जाति का पालना जहाँ से मानव शुरू हुआ, उत्पत्ति होना, वह अफ्रीका महाद्वीप है। पूरा वर्ल्ड का मैप इस पे तो बोर्ड पर बनाना संभव नहीं है। अगर डिजिटल बोर्ड रहता तो समझाने में अच्छा रहता है। लेकिन मान लीजिए कि आप समझ लीजिए कि यूरोप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप कह रहे एशिया, एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और दूसरे नंबर पर क्या आता है? अफ्रीका।
जिसको मानव जाति का पालना कहते हैं, वहीं से मानव की उत्पत्ति हुई है। और सभ्यता की पालना अगर कहा जाए तो एशिया को कहा जाता है। अफ्रीका में तो लोग पहले जन्म लिए, मतलब वहाँ से मानव की उत्पत्ति हुई, लेकिन एशिया में आके सब हुए, समाज के रूप में डेवलप हुए एशिया में आके। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। सबसे पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका और तीसरा उत्तरी अमेरिका। चौथा दक्षिणी अमेरिका। चौथा किसको कहते हैं? मतलब आकार के आधार पे भी बात हो रही है। आकार के आधार पे सबसे बड़ा कौन सा होगा? एशिया। दूसरा पे मेरे साथ बोलेगा तो याद भी हो जाएगा तुम लोग को। दूसरा क्या होगा? अफ्रीका। तीसरा उत्तरी अमेरिका और चौथा दक्षिणी अमेरिका। याद हो गया? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी। पश्चिमा महाद्वीप है अंटार्कटिका। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका। इसको सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं। कौन सा महाद्वीप कहते हैं? इस पर आदमी नहीं रहता है, बर्फ ही बर्फ है। इसको सफ़ेद महाद्वीप कहता है। इसको वैज्ञानिक वाला भी महाद्वीप कहता है। इस पर आम आदमी नहीं जाते हैं, वैज्ञानिक लोग ही जाते हैं और वहाँ अपना रिसर्च वगैरह करते हैं। तो इसको वैज्ञानिक वाला भी महाद्वीप कहा जाता है। किसको? अंटार्कटिका को। तो पश्चिमा बड़ा महाद्वीप कौन सा हो गया? अंटार्कटिका। छठा क्या है? यूरोप। छठा क्या है? यूरोप। तो अब लोग तुम लोग पढ़ाई को बदलो। एशिया 1 नंबर पर, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका और चौथा दक्षिणी अमेरिका। पश्चिमा अंटार्कटिका। पश्चिमा कौन सा होगा? छठा यूरोप। यूरोप को शिक्षित महाद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ पे पढ़े लिखे सबल लोग देखिएगा, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, ये सब कहाँ पर है? यूरोप में ही है। अमेरिका कहता है, अमेरिका तो उत्तरी अमेरिका अलग ही हो गया। तो डेवलप जो कंट्री है सब यूरोप महाद्वीप में, इसलिए शिक्षित महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका सबसे पहले मानव हुआ, उसको अंध महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध महाद्वीप। वहाँ के लोग काला होते हैं, अफ्रीका के लोग, तो उसको काला महाद्वीप भी कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि काला महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अफ्रीका को। सफ़ेद महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका। मानव जाति का पालना किसे कहते हैं? अफ्रीका को। और सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? एशिया को। किसको कहते हैं? शिक्षित महाद्वीप किसे कहते हैं? यूरोप को कहते हैं। शिक्षित महाद्वीप किसे कहते हैं? यूरोप को कहा जाता है। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को। अब बचा ओशियाना महाद्वीप। आप लोग जिसको ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, वास्तव में वह ऑस्ट्रेलिया है नहीं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वह एक देश है, ठीक है। ओशियाना महाद्वीप है। 7वां महाद्वीप क्या है? ओशियाना। लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी इसलिए कहते हैं कि जैसे देखिएगा गांव में कोई व्यक्ति है, जैसे यही है, अब इसका शादी हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा तो इसका बेटा होगा, बेटी होगा ना, और इसका बेटा बेटी कुछ हो जाएगा, इसका नाम है मंगरू। नहीं, तुम्हारा मंगरू नहीं, क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक। अब अभिषेक का एक बेटा हो गया जिसका नाम क्या है? मंगरू। तो इसको क्या कहेंगे लोग? मंगरू के पिताजी, नहीं कहेंगे? तो ये ओशियाना महाद्वीप के साथ भी हुए। लड़की के साथ तो बहुत होता है, लड़की के तो गाँव के नाम पे जोड़ जाता है। तुम लोग कहीं जाएगा, कुछ नहीं करेगा, सब कहेगा मैं साड़ी वाली, मैं साड़ी वाली, ठीक है। और तुम्हारा बेटा बेटी अगर कुछ कहा जाएगा तो फलना की मम्मी, मोहन सोहन, जो भी बेटा बेटी का नाम रखेगा उसके नाम से। तो लड़का में भी जैसे देखिएगा बड़े बड़े टीचर को, बड़े बड़े लोग को डीएम साहब के पिताजी हैं, नहीं खान सर जी के पिताजी हैं। खान सर जी जैसे फेमस हो गए, उनके गांव में उनके पिताजी को कैसे लोग कहता होगा? यही खान सर जी के पिताजी हैं। जैसे हम लोग के गांव में तो आर डी रोशन सर जी के पिताजी हैं, तो मेरे नाम से लोग जानते हैं। जो थोड़ा अधिक पॉपुलर हो जाता है, जिसको समाज जानने लगता है। तो ओशियाना महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है। ओशियाना महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे बड़ा है। तो लोग क्या है, धीरे धीरे खोज हुआ तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप उसको कहा है। वास्तव में कौन सा महाद्वीप है? ओशियाना। ओशियाना महाद्वीप में कई द्वीप हैं, जिसमें एक ऑस्ट्रेलिया भी है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है, सबसे समृद्ध है, सबसे पॉपुलर है, तो लोग उसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब आप लोग क्या कहिएगा? सबसे बड़ा एशिया, दूसरा नंबर पे अफ्रीका, तीसरा नंबर पे, चौथा नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, पाँचवा पे अंटार्कटिका, छठा पर और सातवां पर ओशियाना। ओशियाना महाद्वीप में एक ऑस्ट्रेलिया है। बात समझ में आ गया? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बड़ा होने के कारण उसी के नाम से लोग जानता है। ये 7 क्लियर हो गया? अभी तक तुम लोग को 7 महाद्वीप है, ये भी क्लियर नहीं था। अब नाम के साथ याद हो गया और सीक्वेंस भी याद हो गया। सबसे बड़ा
एशिया। दूसरा नंबर पे, तीसरा पे, चौथा पे, पांचवा पे, छठा पे, सातवां पे। अब उल्टा शुरू करो, छोटा से बड़ा की तरफ। तो सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। सभ्यता का पालना एशिया। मानव जाति का पालना अफ्रीका। अंध महाद्वीप अफ्रीका। शिक्षित महाद्वीप, धनी मनी महाद्वीप यूरोप ही। जो शिक्षित होगा वहीं पैसा होगा। पढ़े लिखे लोग के साथ ही अब डीएम बन जाएंगे, नेता बन जाएंगे, बड़े दिमाग है तो बड़ा बिजनेस करिएगा तभी ना पैसा होगा। तो वही लोग शिक्षित है, उसी में सभ्यता अधिक बढ़ी तो वो लोग के पास पैसा है। सफ़ेद महाद्वीप अंटार्कटिका। अंध महाद्वीप अफ्रीका। काला महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। ये इससे संबंधित बेसिक जानकारी, छोटा से बड़ा और बड़ा से छोटा, और दिशा के बारे में समझ में आ गया। और ये समझ में आ गया अंतरिक्ष, प्रायद्वीप, द्वीप और महाद्वीप समझ में आ गया। तो अगले क्लास में आप लोग को खाड़ी के बारे में बताएंगे, झील के बारे में बताएंगे।